हेलो एवरीवन, ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें प्रैक्टिकल फ़ाइल कैसे बनानी है और क्या क्या हमें प्रैक्टिकल फ़ाइल में सबमिट करवाना होता है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। देखो, जो फ़ाइल मैंने ये ओपन कर रखी है, ये सीबीएसई की ही फ़ाइल है। यहीं से मैं आपको डिस्कस करके सारी चीज़ें बताऊँगी। और ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग ले रहे हैं और स्कूल में कम ही जा पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको नहीं पता होता हमें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो आप अपने सारे डाउट इस वीडियो से क्लियर कर सकते हैं। देखो, हमें जो टोटल प्रैक्टिकल्स लिखने होते हैं अपनी फ़ाइल में वो होते हैं 8, ठीक है। तो देखो, रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 8 एक्सपेरिमेंट्स, कम से कम हमें अपने 8 एक्सपेरिमेंट्स का डाटा सबमिट करना होता है। हमारे पास जब प्रैक्टिकल फाइल को ओपन करोगे तो उसमें आपको 2 सेक्शन दिखेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो हमारे कम से कम 4 एक्सपेरिमेंट सेक्शन ए से होने चाहिए, 4 सेक्शन ए से और 4 सेक्शन बी से, और टोटल एक्सपेरिमेंट होने चाहिए हमारे 8। और प्रैक्टिकल फाइल के लास्ट में कुछ एक्टिविटीज़ दी होती हैं, ठीक है। तो उनमें से मैंने आपको बताया ना 8 प्रैक्टिकल्स करने हैं, तो जो हमें एक्टिविटीज़ करनी है वो हमारी होनी चाहिए 6, ठीक है। और उसमें से भी जो 3 है हमारी ए सेक्शन से और 3 हमारी बी सेक्शन से। तो हमारे पास टोटल कितनी चीज़ें हो गई करने के लिए? अभी टोटल हमने किया 8 प्रैक्टिकल्स प्लस 6 एक्टिविटीज़, और 2 सेक्शन मैंने आपको बताए, ये भी ईच सेक्शन से 4 और ये भी 3 और 3। तो टोटल हमें 14 का डाटा सबमिट करवाना होता है अपनी प्रैक्टिकल फाइल में। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। 8 + 6 14, ये हमें डाटा अपनी प्रैक्टिकल फाइल में क्या करवाना होगा? सबमिट करवाना होगा। प्लस एक हमें प्रोजेक्ट की डिटेल भी सबमिट करवानी होती है, एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। और वो प्रोजेक्ट आप किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं, जो भी आपने स्टडी किया है पूरी 12th क्लास में। वो चार्ज पे भी कोई हो सकता है, या कोई आपका फील्ड पे हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड पे हो सकता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे आप बना सकते हैं। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट पे, किसी भी टॉपिक पे आप 6 to 7 पेजेस का एक अच्छा सा प्रोजेक्ट कलरिंग पेजेस पे निकाल सकते हैं, ठीक है। वो हैंड रिटन होना चाहिए, आपको वो फ़ोटो कॉपी या मतलब कुछ और इस तरीके से या कंप्यूटराइज नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट चीज़ें प्रैक्टिकल टाइम पर आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपसे वाइवा पूछा जाता है वो इन्हीं में से पूछा जाता है, कुछ अलग से नहीं पूछते। जो आपको प्रैक्टिकल लिखा होगा अपने प्रैक्टिकल फाइल में, जो आपने एक्टिविटीज़ की हैं या जो आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाई, उनमें से आपसे वाइवा पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं। ये तो हुआ जो आपको प्रैक्टिकल फाइल में सबमिट करवाना है। अब जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको क्या क्या करना होता है? बच्चों को यही नहीं पता, प्रैक्टिकल में पहुंच जाते हैं कि हमसे करवाया क्या जाएगा। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। जब आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो देखो, आपको पता है कि हमारी थ्योरी होती है 70 मार्क्स की, और प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं 30। वो 30 मार्क्स कैसे डिवाइडेड हैं? आपसे जो आपने 8 प्रैक्टिकल्स की फ़ाइल बनाई है ना, 4 ईच की, उनमें से आपसे 2 प्रैक्टिकल लिखवाए जाएंगे वहाँ पर। 4 आपने ए में से किया, जब आपने डिवाइड किया इसको 4 में से, एक आप में इन 4 में से एक लिखवाया जाएगा, और इन 4 में से भी आपसे एक प्रैक्टिकल लिखवाया जाएगा, ठीक है। तो 2 एक्सपेरिमेंट्स आपको ईच सेक्शन से लिखवाए जाएंगे, और जिसकी मार्क्स होंगे 7+7। जो प्रैक्टिकल आपसे लिखवाए जाएंगे उस कॉपी में आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। प्लस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, जो आपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मेंटेन किया है वो है आपका 5 मार्क्स का। 1 एक्टिविटी फ्रॉम एनी सेक्शन, इन 2 प्रैक्टिकल के साथ आपसे उसी पेज पर एक एक्टिविटी भी लिखवाई जाएगी जो होगी 3 मार्क्स की। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है वो भी 3 मार्क्स का। और वाइवा मैंने आपको बताया, जो आप प्रैक्टिकल लिखोगे, जो आपने एक्टिविटी लिखी है और जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, इन सब से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दैट इज ऑफ 5 मार्क्स एंड टोटल 30 मार्क्स। तो
तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है प्रैक्टिकल फाइल से 30 मार्क्स का। तो आपको अच्छे से बनानी है, आपको कवर करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 30 मार्क्स। थैंक यू।